नेक्स्ट ईयर वाली पीएससी कौन कौन देगा नेक्स्ट ईयर? आखिरी के एक साल में क्या करना है वो लिखो। देखो जून टू जून, जून से जून तक पहला पर मंथ विजन एंड योजना मैगजीन, हर महीने की विजन और योजना मैगजीन। ब्रैकेट में लिखो फ्लिपकार्ट, नहीं तो ढूंढने निकल जाओगे आप। फिर लिखो दूसरा काम क्या रहेगा। अच्छा इसको पढ़ोगे कैसे? मंदिर पे रख देना, हो जाएगा। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि जून से जून की तो तैयारी है, जो मैगजीन्स रहेंगी वो जनवरी से लेकर अगले साल के अप्रैल तक की रहेंगी, जो भी साल आप दे रहे हो। ऐसे लिख लो ना, जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी से अप्रैल। एवरेज होता है इनमें, विजन में होता है 120 पेज, विजन में होता है 60 पेज। समझ गए? एक एक घंटा। जून में स्टार्ट करोगे पढ़ना, जनवरी का कितने दिन में खत्म कर लोगे? ध्यान से एक एक पेज को पढ़ के वाली बात कर रहा हूं मैं। 10 पेज भी पढ़ते हो तो 12 दिन है ना, और योजना के 5 पेज पढ़ते हो तो भी 12 दिन। 10 पेज पढ़ सकते हो? अरे लोग 20-20, 50-50 निपटा देते हैं, जब हलक में आ जाती है ना 10 दिन बचे हुए रहते हैं तो सब हो जाता है। लीनियंसी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 पेज ज़्यादा लगे। ध्यान से पढ़ना है 10 पेज, एक पेज को पढ़ने में, ध्यान से पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। मार्कर का उपयोग बहुत जरूरी है, वो करना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ोगे? अपने अपने तरीके बना लेना और कंसिस्टेंसी रखना। जून चल रहा है तो जनवरी के तो मिल ही जाएंगे। जनवरी क्या, जनवरी फरवरी मार्च के भी मिलेंगे। 3 महीना पीछे चलता है। ज़्यादा आगे बढ़ गए तो पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट करवा लो, दोनों के पीडीएफ मिल जाते हैं, जैसा ठीक लगे। बट एटलीस्ट अगर आपने 1 महीने का काम 1 महीने में किया तो पता चलेगा कि दिसंबर तक पहुंचे और एग्जाम आ गई। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 20 दिनों में काम हो जाए, है ना। तो 20 दिन का टारगेट रख लो, हर एक महीने को 20 दिन में खत्म करना है। मेरे हिसाब से 12 दिन बहुत होते हैं यार। 20 मत करो, 12 करो। रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन भी तो जरूरी है। रिवीजन आखिरी के 3 महीनों में होंगे या आखिरी के 2 महीनों में। 3 तो ज्यादा हो जाते हैं, 2 महीने, 60 दिन। इसीलिए क्या बोला, अप्रैल तक। तो मई जून 2 महीने बचे, उसमें फिर उस महीने का करंट अफेयर मत पढ़ने लग जाना, वो तब पढ़ना जब मेंस आएगी। ओके?
तो 2 महीने फ्री रखना ताकि उन 14-15 महीनों का थॉरो रिवीजन हो जाए। सब कुछ लिखा होगा, 2 महीने में आई थिंक हो सकता है 14 महीने का रिवीजन, जब एक बार सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है तो। टाइम दे देना योजना को 15-20 मिनट या आधा घंटा, विजन को देना पूरा 1 घंटा, वो तो लगेगा। ये हो गया। हिंदू की पीडीएफ्स में सेंड करता रहूंगा, अगर आप लगवा लेते हो तो अच्छा है। हालांकि ठीक है, नहीं भी चाहते हो तो चलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा यार, बच के भाग नहीं सकते। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबसे हल्की वही लगती है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन वो सबसे ज़रूरी है। वो आपको टच में रखेगा हर चीज़ से। 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा ऐसा कि पता चल जाए आपको कि क्या पढ़ने लायक है और क्या नहीं। राव का डीएनएस होता है डेली, उसमें क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता है वो, क्योंकि दृष्टि के 3 पीडीएफ पढ़ना बड़े भारी हो जाते हैं, रोज के 50-60 पेज हो जाते हैं। वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पेपर पढ़ लो, पेपर से ही तो निकले हैं। पेपर पढ़ते पढ़ते 5 पॉइंट्स या टॉपिक्स ऐसे निकाल लो जो इंपॉर्टेंट हैं, और एडिटोरियल को कभी मत छोड़ो। तो लिख लो द हिंदू, दूसरा काम रहेगा द हिंदू 1 आवर, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च, 5 मुख्य टॉपिक को ढूंढना। ये 5 फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी दिन 10 हो जाए, किसी दिन 1 भी ना हो, 1-2 ही हो। चीजें रिपीट हो रही हैं तो सबसे अच्छी बात यही है, और न्यूज में तो होंगी ही होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा एडिटोरियल, वो बीच का पन्ना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, समझ में आए या ना आए वो पढ़ना है। और जो हिंदू नहीं पढ़ पाएगा वो जनसत्ता या दैनिक जागरण जो भी है वो भी ठीक है, दैनिक जागरण भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तीसरा काम रहेगा एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं। आपके लिए फिक्स रख लेना कि हर 15 से 20 दिन में एक क्लास खत्म करनी है, 15 to 20 days पर क्लास। ऑल सोशल साइंस, पूरा सामाजिक विज्ञान सब आ गया। इसके लिए अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, थॉरो रीडिंग करो जैसे नॉवेल पढ़ते हो बस वैसे, लेकिन मार्कर साथ में रहना चाहिए और एक काला पेन, ताकि बड़ी बड़ी चीज़ों को आप अपने शब्दों में साइड में उसको वो कर लो, शॉर्ट बना लो। 15 दिन में एक क्लास खत्म करोगे तो 6 क्लासेस हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। हाँ 10th 11th 12th में टाइम लगेगा, हो सकता है 20-25 दिन लग जाए, पर वो आपके हिसाब से होना चाहिए। तो 15 दिन ये हो गए, मतलब 1 महीने में 2 क्लास हो गई, आपको करनी है 6, 3 महीने। जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो लिखो टारगेट इन 3 months, कंप्लीशन टारगेट 3 months, पूरा करने का समय 3 महीने, और उसके बाद क्या रिपीटेशन 4 times, 3 times, 3 बार रिपीट करना है, वही वैसा का वैसा ही जैसा पढ़ा। क्योंकि क्या होगा, कई बार आप शुरुआत में आलस करोगे, 2-4 पेज छोड़ दोगे, फिर बाद में नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ध्यान जाएगा कि यार ये छूट गया था। कई बार आप नोट बना नहीं पाओगे, आपने सोचा होगा कि नहीं ये तो याद ही रहता है, फिर याद नहीं आएगा तो उसके नोट बना लोगे साइड में। ऐसा दूसरी बार में कंप्लीट हो जाएगा, तीसरी और चौथी बार अपना प्रॉफिट है, सीधा कंठस्थ हो जाना चाहिए। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि पेज नंबर भी पता हो कि क्या चल रहा है उस पेज पे ऑन एन एवरेज। ठीक है। एनसीईआरटी कितना समय दे दोगे इसमें, 1 hour, तीनों बुक्स पढ़ना 1 hour। एनसीईआरटी खत्म करनी आपको 1 घंटे में। कितने घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। बहुत आराम से चलेगा, लास्ट ईयर रहेगा ना, सारी चीज़ें तो वैसे ही पढ़ रखी हैं, स्पीड में चलेगा काम।
फिर भी बहुत आराम, टाइम देना, हर चीज को इज्जत देना थोड़ी। ये भी हो गया। फिर लिखो चौथा काम, मॉक टेस्ट, टारगेट 10,000 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट लक्ष्य 10,000 प्रश्न। सॉल्व नहीं करने, सीखने और समझने हैं। मतलब सॉल्व तो करनी है खुद से। क्या करोगे इसमें, लिखो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट विजन टेस्ट सीरीज, इसमें आपको मिल जाएंगे 34 टेस्ट समथिंग। फिर लिखो दृष्टि टेस्ट सीरीज, दृष्टि की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको मिलेंगे 5,000 क्वेश्चन दोनों को मिला के, क्योंकि दृष्टि में 34 टेस्ट सीरीज में आ जाती हैं और विजन में 34 आ जाती हैं, दृष्टि में 12, 13, 14, 15 जो भी हैं आधी आ जाती हैं। तो 34 मतलब 3,400 क्वेश्चन, बाकी के 1,500 दृष्टि से आ जाएंगे, 5,000 हो गए। एवरेज में कम ज़्यादा भी हो जाएंगे। 5,000 प्रश्न अपन को करने कितने, 10,000। 5,000 क्वेश्चन है, डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करने। तो पैटर्न लिख लो, फर्स्ट सॉल्व, पहले सॉल्व करो, 1-1 मिनट में हो जाएंगे, वो तो 20 मिनट का काम है। देन सॉल्यूशन, उसके बाद उत्तर देखें। फिक्स रहना चाहिए हर दिन का, एक दिन का गैप मतलब आप आगे बढ़ गए, पीछे रह गए थोड़ा। 20 क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना, और 20 से ज़्यादा मत रखना, लालच मत करना कि मैं आज 30-40 करूंगा। इच्छा हो तो कर लेना, लेकिन 20 से एक कम नहीं होना चाहिए रोज। समझोगे कैसे, क्वेश्चन करा, सॉल्यूशन देखा। ये मत सोचना कि जब खरीदने जाओगे तो अरे यार लेटेस्ट मिल जाए, लेटेस्ट कभी कंप्लीट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना पड़े, मिल जाएगा 1 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 35 ऐसे मिलेगा। चाहो तो ये जो 5,000 क्वेश्चन है पिछले साल के पुराने एक साथ मिलेंगे, महंगे नहीं आते, 400-500 रुपये में सारे आ जाएंगे, पूरा बंडल आएगा एक साथ, हजारों क्वेश्चंस का। किसी कंपनी के मत खरीद लेना बस, अरिहंत के खरीद लिए टेस्ट सीरीज, वो सब नहीं करना है, इन्हीं के लेना है। ये बहुत क्लोज हैं इसलिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो जाएगा। खरीदोगे कैसे, 5,000 तो हो गए, अब बचे 5,000 का क्या करोगे। जैसे अभी 2021 का पेपर होने वाला है, मान लो आप 2021 का पेपर दे रहे हो, तो आप 2020 में जो यूपीएससी हुई थी और उसमें जो उन्होंने रिलीज किए थे पेपर्स, वो सारे एक साथ खरीद लो। ये मत सोचो कि भैया ये तो पुराने क्वेश्चन हैं, ये तो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन होते हैं, वो आपको तरीका पूरा बता देंगे, तो आपका शुरुआत का काम हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपके 5,000 क्वेश्चन खत्म होंगे, वैसे वैसे 21 के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। वो थोड़े 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 खरीद के वो खत्म कर देना, हो गए 10,000। कितने क्वेश्चन रिपीट होने वाले, होने दो, कोई बात नहीं। कब तक खत्म करोगे, 5,000 क्वेश्चन को खत्म करने में 20-20 क्वेश्चन एक दिन में ले रहे हो, कितने दिन लगते हैं, 250 दिन, ज्यादा हो गए। 5 दिन में एक पेपर होगा, 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 6 पेपर। एक महीने में 6 ही पेपर हो रहे हैं, तो बेटर है ना 20 की जगह 25 क्वेश्चन कर लो, फायदे में हो जाओगे। और एंड में जो नए मौका खरीदोगे उसमें तो मतलब मन मार के तेज स्पीड रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो हो जाएगी एटलीस्ट। 25 क्वेश्चन कर दो उसको, 25 करो, 5 बढ़ाने में क्या जा रहा है। कितनी देर में करोगे। अच्छा, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना है, एक भी क्वेश्चन हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए कि ये तो आता ही है, इसको मैं पढ़ूं क्यों। फिर भी पढ़ो, फिक्स हो जाएगा वो ज्ञान। आई थिंक 1 घंटा बहुत है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट लगेंगे, सॉल्यूशन देखते देखते में 40 मिनट और ले लो आराम से, 1 घंटा।
आई थिंक आपको ये 5,000 क्वेश्चन है 5 महीने में कंप्लीट करो। यानी जून से शुरू किया है आपने, तो काम आपका नवंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए। कौन सा वाला? पिछले साल के यूपीएससी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए, तो पिछले साल के करंट अफेयर भी उसमें आ जाएंगे, तो इतना अपन को ध्यान देना नहीं पड़ेगा पिछले साल के करंट अफेयर्स पे, ठीक है। नए वाले जो आते जाएंगे वो थोड़े से सेक्शन में खरीदने पड़ेंगे आपको, 50-100 रुपीज़ समथिंग में आएंगे। जैसे 1 से 3 टेस्ट सीरीज आ गई, खरीद, छोड़ना नहीं है। 10,000 क्वेश्चन करने हैं तो हैं, बात खत्म, ठान लेना एकदम फिक्स। ये हो गया। ठीक है, हो गए 4 घंटे, 4.5 घंटे आखिरी वर्ष के। स्टैंडर्ड बुक्स ज़्यादा मत रखो। लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया के रहने दो तो ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो ऑप्शनल ही है वो पूरा वही है, तो इतना ज़्यादा अपन बर्डन ना लें, अपन पॉलिटी को ही रखें। इकोनॉमिक्स में भी वो जो रमेश है, क्या नाम है उसका, रमेश सिंह, उसको भी छोड़ दो। इकोनॉमिक्स तो है ही, क्योंकि आपके क्वेश्चंस सॉल्व करते करते इकोनॉमिक्स बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। माजिद हुसैन कर लेना, पॉलिटी और ज्योग्राफी रख लो बस। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 स्टैंडर्ड बुक में सबसे बड़ी यही 2 हैं। कितने पन्ने? 1200, 1300, 1500 पन्ने मान लो। पॉलिटी के लिए हर्षित द्विवेदी यूट्यूब चैनल लिख लो। आई थिंक उसमें 250 लेक्चर्स हैं टोटल, जिसमें से आखिरी के लेक्चर्स किसी काम के हैं नहीं, तो 200 लेक्चर ही आपके काम के रहेंगे। 200 या 220-30 लेक्चर, डेली 2 लेक्चर देखो। माजिद हुसैन को तो कोई समझाने वाला बैठा नहीं आज तक, खुद से समझनी पड़ेगी, खुद से याद करना पड़ेगा। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने ज्योग्राफी का पूरा बेस क्लियर किया है, तो किताब बहुत इजी समझ में आएगी, सीधे सीधे समझ में आ जाएगी क्या चलता है। ज़्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पे देना है, ज़्यादा। ये हो गया। पॉलिटी को पढ़ोगे तो कितना लग जाएगा टाइम, 2 वीडियो एक बार में करोगे, उसके वीडियो भी 1 घंटे के ही होते हैं। 2x पे देखोगे ना तो आधा घंटा, चलो 1 घंटा मान लो। 1 घंटे में आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत को देना है हर दिन। और माजिद हुसैन के लिए कोई वीडियो तो देखना नहीं है, वो तो खुद से ही पेज पलटने हैं, उसमें भी समथिंग अराउंड 1200 पेज हैं। 3 महीने, दोनों के टारगेट लिखो 3 मंथ्स, 3 महीने। और इतना ज़रूर याद रखना कि जैसे एनसीईआरटी का रिपीट हो रहा है, वैसे पॉलिटी रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, और माजिद भी, दोनों को रिपीट करो। माजिद को थोड़ा कम सीरियसनेस के साथ रिपीट करना, क्योंकि मन बहुत दुखाएगा वो कि पिछली बार तो किया था, याद ही नहीं आया है, वो ऐसा ही है, चीज़ ही ऐसी है वो, क्या करो। लेकिन बार बार 3 बार रिपीट कर डालोगे, सेम लाइक एनसीईआरटी चलेगा वो, वैसे क्या वैसे ही रिपीट करना है आपको। 3 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर रहे हो ना, तो टारगेट वाइज आपका पॉलिटी भी 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, फिक्स। हेल्प करने के लिए वो है, बैठा हुआ है हर्षित द्विवेदी, एक एक पेज समझाएगा वो, एक एक लाइन समझा डालेगा वो, तो वो काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। और पॉलिटी पे पकड़ जमा ली तो 20-25 क्वेश्चन अपने हाथ में आ गए अच्छे से, और जान वही बचाता है लक्ष्मीकांत हर बार यूपीएससी में। बाकी करंट अफेयर्स हैं जो आपके 1 घंटा चल ही रहे हैं, ये भी हो गया। और कुछ अलग से मत जूझने लग जाना कि मैं कुछ और पेपर देख लूँ, कुछ और पीडीएफ देख लूँ, कुछ और वीडियोस देख लूँ। नहीं करना, मतलब नहीं करना, इस पे ही रहना, नहीं तो आपका बाकी टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश करी तो। ये हो गया। हिस्ट्री ऑप्शनल,
तो उसमें तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स करवा दूंगा मैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल जो आप नोट्स बना रहे हैं उसका डेली 15-20 मिनट रिवीजन कर लो अपने हिसाब से, एक एक चैप्टर का। चैप्टर कुल मिला के आपके 100 के आसपास होंगे, जिसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने पूरा यूनिट दे रखा है, तो वो आपको करना है, ठीक है। बच्चे 75 लेक्चर समथिंग अराउंड 75, हाँ ठीक है। अगेन 3 महीने हिस्ट्री ऑप्शनल रिवीजन 3 मंथ, 3 महीने में कंप्लीट करके फिर रिपीट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार हो गया तो हो गया। आपके एनसीईआरटी 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए। एक बार तो पढ़ोगे, 3 बार रिपीट होगी। फिर क्या पॉलिटी लक्ष्मीकांत 3 बार रिपीट हो जानी चाहिए, और हिस्ट्री ऑप्शनल 3 बार रिपीट हो जाना चाहिए। आखिरी वाले का रिपीटेशन तो ऐसा चलना चाहिए कि बस पेज उड़ाए जा रहे हो और सब याद हो रहा है आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा अगर रिपीट करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा सा खुद पे वो रखना पड़ेगा लगाम कि नहीं रोज करना है काम। और ये टाइम आप ज़्यादा लिख रहे हो, ये टाइम धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे। लिख रहे हो 1-1 घंटा, लेकिन जब समय के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत स्पीड में होंगे। प्रीलिम्स के लिए लेक्चर नंबर, प्रीलिम्स में यहाँ पे अपने कितने लेक्चर, सारे लेक्चर जो कंप्लीट होते हैं, कुछ कुल मिला के कितने होते हैं, 90 लेक्चर्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साइड में कर दो, बिल्कुल साइड में, क्योंकि किस्मत से एक क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, अरे 3 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना, ये फिक्स है। और हो भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में ठूस देंगे, तो वो उधर कुछ और हो जाएगा। ये हो गया। तो अगर प्रीलिम्स के हम 15-15 लेक्चर काट दें तो आपके प्रीलिम्स के 60 लेक्चर बचते हैं, 60। वो जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से 60 लेक्चर बचते हैं। उसका रिपीटेशन, कब करोगे, वो आखिरी महीने में होगा बस। तो रिपीटेशन में सिर्फ इतना लिख दो, लास्ट 2 मंथ्स, आखिरी के 2 महीने, मई जून। मतलब ये वाला काम तो करना ही नहीं है, तो बिल्कुल लास्ट में करना है। बीच में चाहो तो पन्ने पलटते रहो, बुरा नहीं होगा, क्योंकि बेस तो यही है, इसी के आधार पर सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर बचेगा मेंस। मेंस का क्या करें, सारे नोट्स बना ही रहे हो, GS 1 2 3 4 कंप्लीट होना चाहिए। मेंस के लिए चाहो तो 4 कॉपी खरीद लेना, मैं लाता हूं। मेंस के लिए एक तो आहाना लिख दो, सारे नोट्स रहेंगे अरेंज्ड। और मेंस की तैयारी तो प्रीलिम से पहले करनी पड़ती है, मेंस बहुत बड़ा है, साल भर पढ़ना पड़ेगा। मेंस के आप ज्यादा से ज्यादा 2 रिपीटेशन कर पाओगे, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा। कितने लेक्चर, 250 है टोटल। दिन में 1 लेक्चर भी करोगे तो भी 2 बार मौका भी नहीं मिलेगा। तो मेंस के लिए आहाना के लेक्चर्स का रिपीटेशन चलना चाहिए। इंडेक्स बना लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से, कि कॉपियां ऐसे ऐसे अरेंज है, कौन सी कॉपी कहाँ रखी हुई है, सब अरेंज्ड है, ठीक है। अब इसमें बच जाता है एक ऐसे। इन सब की तैयारी के लिए आपको पिछले 5-10 साल के पेपर्स देखने पड़ते हैं और वैसे प्रैक्टिस करनी होती है। तो फिर से लिखो फ्लिपकार्ट, में आप 3 कॉपी लिख लो। दिशा पब्लिकेशंस, हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, ऐसे पेपर, हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर और ऐसे पेपर। ब्रैकेट में लिख लो 2013 टू 2020, 2013 से 2020 के पेपर।
और GS 1 2 3 4 के लिए तो आना है, यहाँ के नोट्स हो गए, ठीक है। ये बहुत पतली बुक कॉपियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये, लेकिन सारे पेपर्स कंपाइल्ड हैं। ये हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हट गई हैं। और कुछ राय? सी सेट में इंग्लिश छोड़ देना। क्या करोगे इंग्लिश सॉल्व करके? कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने ही नहीं वाला है। और इंग्लिश का पेपर पहले सॉल्व मत करना, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में लगे रह जाओगे। पढ़ोगे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी तक गायब हो जाएगा, फिर से वापस पढ़ोगे पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसा 5-6 बार होने वाला है। फिर भी गुंजाइश कम है कि समझ में आ जाए। फिर ऑप्शन भी आने वाले अलग अलग लेवल के। इंग्लिश को साइड में रखो, बोले टाइम पास है, तू तेरी जरूरत पड़ी तो तेरे को देख लेंगे। 80 में से 27 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। रीजनिंग मन से हो सकती है, ठीक है। खून का रिश्ता, ये उस दिशा में गया, इस दिशा में मुड़ा, हो सकता है। ABCD डैश, FGK डैश, वो हो सकता है। वो कॉमन सेंस कहते हैं उसको, उसके बिहाफ पे ये होता है। रीजनिंग कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सिखानी पड़ती है, वो कॉमन सेंस बचपन से लेके आता है रीजनिंग व्यक्ति। मेन रहेगा मैथ्स। मैथ्स के लिए GKP की आती है कॉपी, GKP की आती है, और उस GKP को बोलते हैं 25 ईयर ओल्ड या 25 ईयर्स CSET पेपर्स। GKP पब्लिकेशन है, 25 साल पुराने CSET के क्वेश्चंस। उसमें रीजनिंग का अलग सेक्शन दे देंगे, इंग्लिश का अलग सेक्शन दे देंगे, और मैथ्स का अलग दे देंगे। हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो रख लो। CSET के लिए कुछ अलग नहीं करना है। देन तो पुराने क्वेश्चन तो उससे सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा एक ही दिन में, एक साथ 74 वीडियोस रहेंगे बेसिक मैथ्स के वो। और अगर बिल्कुल ख़त्म है अपनी मैथ्स, शून्य है, तो एक बुक आती है 30 डेज वंडर मैथ्स की। 30 दिन में गणित सीखें, तुरंत अभ्यास तुरंत पास। अगर बिल्कुल ही खत्म होना, इज्जत खुद में ही वो है कि नहीं भैया मैं कुछ भी नहीं हूं मैथ्स में, 30 डेज मैथ्स। पब्लिकेशन तो मेरे को मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 30 डेज मैथ्स करके आता है। वो 30 दिन में आपको एक बेसिक लेवल पे तो ले आएगा कि चल ठीक है अब शुरू हो जा CSET, वो बेसिक है। और फिर 74 लेक्चर्स वो भी लिख लेना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के। उसमें लेवल वाइज है, इजी लेवल, लेवल 1, फिर लेवल 2 हार्ड हो जाता है। 30-40 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, वो मैथ्स को पूरा कंप्लीट करवा देगा। फॉर्मूले याद रखने बस हर हाल में, उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो CSET के लिए 3 चीज़ें बता दी, 30 डेज वंडर या 30 डेज मैथ्स, दूसरा GKP का वो 25 साल के प्रश्न। बहुत पुराने भी देखोगे तो क्या प्रॉब्लम है, देखो ना, रीजनिंग के सॉल्व कर लो, इंग्लिश के चाहो तो समझ लो कैसे आते हैं। यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो तो लो, कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब आपको फंसा देगा। एक चीज़ देखोगे समझ में नहीं आएगी, दूसरे चैनल पे देखोगे थोड़ी समझ में आएगी, पूरी नहीं आएगी, तीसरे पे जाओगे, ऐसे करते करते पूरा टाइम वेस्ट। तो ज़्यादा भागो मत, ये इन 3 चीज़ों पे रहो CSET के लिए, एकदम बेसिक। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं CSET हो जाएगा अब अपन से, तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं खरीदना CSET की, तो 50-60 मंगवा ली, 5 से ज़्यादा नहीं, बहुत है। और उसमें खुद से सॉल्व करो एंड मूवमेंट पर, साल भर नहीं चलना है, साल भर तो CSET को बस पढ़ो। 30 डेज वंडर तो 30 डेज में ही वंडर हो जाएगा आपका। GKP में 25 साल के क्वेश्चन देखने, अपने अनुसार चलते रहने देना उसको। और जो 74 लेक्चर्स अपलोड होंगे, एक दिन में एक लेक्चर देखो, 10-10, 20-20 मिनट के,
एकदम स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स हैं, लेकिन हाँ नोट उसका बना लेना, फॉर्मूलेज वगैरह के लिए लिस्ट होनी चाहिए अपने पास। कितनी देर लग गई सी सेट में? आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ एक ही ले लो, क्या है मेरे हिसाब से तो आधा घंटा ही लगेगा, 40 मिनट लग जाएंगे, लगेगा टाइम, हाँ 1 घंटा ले लो। लेकिन थोड़ा सा बाउंडेशन में रहना कि भैया 1 घंटा ही रखूँगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कितने हो गए? 6.5 घंटे, हाँ 7.5 घंटे। ये जितने भी वर्क हैं उनमें गैपिंग होना ज़रूरी है। ये सब एक सेक्शन हो गए एक तरीके से। सुबह आधे काम करो, शाम को आधे काम। बचे हुए 2 महीने में आपको प्रीलिम्स को रिवाइज करना है, बुक्स बंद कर देनी है और योजना को बंद कर देना है। आखिरी के 2 महीने में क्या करना है वो लिखो। हल्का ही रखेंगे काम। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू, टेस्ट सीरीज चलने दो। फिर लिख लो यहाँ के जो हैं प्रीलिम्स के नोट्स, उसका रिवीजन। फिर लिख लो जो विजन आपने 14 महीने की पढ़ी उसका रिवीजन। बस, हाँ वो सी सेट सी सेट टेस्ट वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करें, वो सी सेट आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है बस। विजन के तो करोगे ही करोगे, जो अपन यहाँ लिख रहे हैं वो तो होंगे ही रिवीजन में। तो प्रीलिम्स के लिए जो आना के क्लास नोट्स हैं वो भी, और जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो भी, दोनों साथ में रख दो। ये काम करने में आपको सिर्फ आखिरी के 2 महीने में कितना टाइम लगेगा? पहली चीज़ क्या लिखी? टेस्ट। अब उस दिन आखिरी के 2 महीने में तो देने पड़ेंगे ना, 50-50 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे 1 घंटा। उसके बाद ठीक है 1 घंटा तो नहीं, आई थिंक ज़्यादा लग जाएगा, कभी कहीं अटक गए कुछ हो गया तो 1.5 घंटा ले लो। 1.5, आई थिंक 1.5 तो ज़्यादा, 1 घंटा। अब फिक्स टाइम रखो 1 घंटा, 1 घंटे में ख़त्म करना है। दूसरा क्या है? प्रीलिम्स के आना की क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स। अब वो तो खुद से अपने हाथों से लिखे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसमें 2-3 घंटे खप जाएंगे, वो जल्दी हो जाने चाहिए। 1 घंटा आराम आराम से एक एक पेज पलटते पलटते। करंट अफेयर्स भी ऐसे ही, वीडियो देखने मत चिपक जाना कि इसमें जल्दी रिवाइज होगा, वो बोलता जाएगा इधर, अपन पता नहीं कुछ सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होता उससे। खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, सुनने से नहीं होगा। तीसरा क्या लिखा? ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। 60 दिन बचे हैं, 14 महीने का काम वापस रिवाइज करना है, 5-5 दिन में हो जाएगा? नहीं होगा। 14 महीने हैं, 14 क्या 13, 15 महीने। 15 महीने को 60 दिन में डिवाइड करो तो कितना होगा? 4 दिन। 4 दिन में आपका 1 मंथ हो जाना चाहिए। 4 दिन में 1 मंथ हो जाना चाहिए का मतलब 120 पेज 4 दिन में, 30 पेज। 30 पेज 1 दिन में करोगे तो कितनी देर लगनी? नहीं इतना 1 घंटा नहीं, 30 मिनट, हाँ 1 घंटा, चलो 1 घंटा। 30 पेजेस 1 आवर। शुरुआत में कितने पढ़ रहे हो? 20 क्या 5, 10, 25? ऐसे थोड़ा ना हो रहा है। 4 दिन में खत्म कर दोगे 1 महीने की। 15 दिन में आपको क्या खत्म करना है? 1 मंथ तो हो जाएगा। कितने पेज हो जाएंगे? 120 को भाग करो 15 से तो ठीक है, 8 पेज में कोई कुछ बुरा नहीं है। 8 पेजेस तो हो जाते हैं यार, 1 घंटे में बहुत आराम से होते हैं।
आखिरी क्या बचा? ये आपके अकॉर्डिंग। बाकी जो बचा हुआ समय है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवा दिया, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। 10 चीज़ें पढ़ने की वजह सिर्फ एक एक चीज़ ही पढ़नी है आपको। कितने घंटे? 11 घंटे हो गए क्या? अरे यार 7 साढ़े 7 घंटे ही तो हैं। हाँ 7.5 घंटे। सुबह 3 निपटाए, दोपहर को 3, एक घूमते फिरते। सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लो अपना काम। सुबह 8 बजे उठो और फुल स्पीड में 12 बजे तक पढ़ो। 4 घंटे हो गए। बस खाना खाया, छाछ पिया, गर्मी में, गर्मी का टाइम भी रहेगा, कूलर चालू किया, भैंस के तरीके पड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद में शाम का टाइम देख लेना अपने हिसाब से। आखिरी के 2 महीनों में उन 2 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ने मत लग जाना। न्यूज़पेपर की आदत भली रखना कंटिन्यू में, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, लेकिन छोड़ दोगे तो फिर मेंस भी तो आ रहा है, तो कुछ चीज़ें रुकना नहीं चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर, वो तो रुकेगा ही नहीं आपका। आखिरी के 2 महीनों में एनसीईआरटी बंद, सब बंद, सब बंद। ये बुक्स को तो उठाना ही नहीं है आपको, आपको बस अपने नोट्स को उठाना है। करंट अफेयर्स के नोट्स को उठाओ, कोचिंग के नोट्स को उठाओ और विजन वगैरह के उठा लो। योजना बस एक बैकअप है, सरकार खुद बना रही है ना। अच्छा एक चीज़ रह गई, पर वो मेंस के लिए रहेगी। एआरसी, उनकी सेकेंड रिपोर्ट 2 बार बैठी है एआरसी, तो रिफॉर्म्स कमीशन जो बैठा है उसकी 15 रिपोर्टें हैं। अब वो तो यार कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 20-20 पेज हैं एक एक रिपोर्ट में, पर इसको कुछ विशेष ऐसा स्टार मत बना लेना, ठीक है? उसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंगली रखना। 7.5 घंटे हैं आखिरी के, जब कुछ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब 1 साल बाद आप पेपर दोगे, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए एक भी दिन। ये टूटी का मतलब ये समझ लेना कि ये इस साल का तो गया, अब अपन को अगले साल फिर से मेहनत करनी है, तो उस साल कुछ करना ही मत। यही होगा क्योंकि हाँ ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा रिपीटेशन होगा, इसलिए तो थोड़ा सा कम दिन बताएं, ताकि आप महीने में 4 दिन भी अपने आप को धोखा दो तो कवर तो हो जाए जैसे तैसे। लेकिन 4 दिन एक साथ धोखा मत देना बीच बीच में संडे खत्म खाली कर दिया, चलो संडे कुछ नहीं पढ़ेंगे, हफ्ते में 4 संडे आ जाते हैं, वैसा कर लिया। ऐसा करते 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 आप आगे बढ़ जाओगे। अब बची कुछ ही चीज़ें हैं यार, जैसे एआरसी की रिपोर्ट्स हैं, लूसेंट पकड़ ली, वो सब नहीं, सब कुछ आ गया इसके अंदर। ऑप्शनल भी आ गया, मेंस आ गया। ये पतली पतली 3 किताबें, इनको बस एक रिवीजन के तौर पर लेना है। देखो एक तो हिंदी है, हिंदी के पुराने पेपर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हिंदी का बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब हिंदी इंग्लिश दोनों जरूरी है, तो इतनी हिंदी तो आ गई है इंग्लिश सुनते सुनते, और इतनी इंग्लिश भी आ गई है हिंदी सुनते सुनते, तो ये जरूरी होता है बायलिंगुअल। फिर वही ये मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंगारों पे लौटना, तो अंगारों पे लौटना क्या होता है? ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, दाई से पेट छिपाना वो दाई मां आती ना, वो मक्खियां मारना, ये तो बहुत अच्छे से लिखेंगे अपन 1 साल तक मैंने यूपीएससी की पढ़ाई में मक्खियां मारी मतलब कुछ भी रिवाइज नहीं किया। फिर निबंध आ जाते हैं 600 शब्द वाले। सबसे पहला क्वेश्चन होता है 600 वर्ड्स में ऐसे 4 दे देते हैं,
और बोलते हैं एक लिखो, इजी है। युवाओं में बढ़ता तनाव, ये तो अपनी गाथा लिख देना तो हो जाएगा। असफलता सफलता पाने का अलग कदम है असफलता सफलता पाने का एक अलग ही कदम है, ये भी तुम्हारे ऊपर ही है। क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ रही है? हाँ लिख के आ जाना समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष, चारों इजी है, एक सिलेक्ट करो और शुरू हो जाओ। लिखना कैसे है, क्या है, सब आंसर लिखे रहेंगे। तो डेली कितने पेज हैं इसके? इन सब के 100 पेजेस हैं या 150 पेजेस हैं। रोज 2 पेज पढ़ लिए, पहला पढ़ा दूसरा पढ़ा, ओके खत्म, साइड। फिर क्या है और? पहला तो ऐसे आ जाता है, ऐसे के बाद आता है पूरा गद्यांश है, उसको 1/3 शब्दों में लिखो। लिमिट बता देते हैं, लिमिट वगैरह नहीं देते हैं, जो भी दिख रहा है जैसे इतना बड़ा है तो उसको 1/3 कर दो, 33% कर दो, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटे का टाइम है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर शुरू हो जाता है आपका वो 11वीं 12वीं में जो हिंदी मीडियम का पेपर होता था, वो मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट करना है मतलब फिर आ जाएगा वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इसमें लिखा हम कॉलेज जाऊंगा तो सही हो जाएगा वो तो, आई थिंक आपसे या फिर वो लगेगा सही तो है मैं ऐसे ही तो जाता हूं प्रातः काल सूरज उगता है, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है इकलौता के इकलौती हो जाएगा, इकलौती संतान। उसने कल मुझे गाली दिया तो गाली दी। ये इसलिए क्योंकि आप जब कलेक्टर बन जाओगे ना तो ऐसे ही लोग आएंगे बोलने के लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो समझ पाते हो कि नहीं पाते हो? पर्यायवाची शब्द आ जाएगा क्वेश्चन, और ये 2-2 नंबर के रहेंगे। पासिंग मार्क्स चाहिए 75, 300 में से 2-2 पर्यायवाची लिखो। बेटी, गंगा, हवा, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज लिखे आ गए तलवार। फिर आता है अगला क्वेश्चन, युग्मों को इस तरह वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उनके बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखित रूप में वर्णित हो जाए। मैला और मेला, मैला मतलब गंदगी, मेला यानी फेस्टिवल जो भी, और उन दोनों को यूज भी करो ऐसे कि दोनों क्लियर हो जाएं। खत्म पेपर। ये रिपीट हो जाता है। इंग्लिश, इंग्लिश में ये होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है वो ऐसे होता है, ऐसे 600 शब्द। फिर से सेम, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन सोसाइटी, समाज पर राजनीति का प्रभाव। अब समझ में आ रहा है ना, जो बातें करते रहते हैं अपन उनके फायदे हैं। दूसरा ई कॉमर्स, अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी के लिए नुकसानदायक भी हो। है 10,000 की कोई वस्तु मंगवाई, मोबाइल मंगवाया, निकल गई कुछ फर्जी घड़ी 100 रुपये वाली, ऐसा भी बहुत होता है। हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण। डज द इंडियन सिनेमा रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी, क्या भारतीय सिनेमा सामाजिक सच्चाई दिखाता है?
तो इसमें आपको कुछ एरिस्टोटल, कुछ महान व्यक्तियों के कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो सेपरेटली एक अपने बचे हुए टाइम में आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे ARC की रिपोर्ट्स। उसके अलावा मैं आपको एक PDF सेंड करूंगा, मुझे प्लीज़ याद दिला देना। महान व्यक्तियों की वो उन्होंने कोटेशंस दिए, बोलियां पूरी की पूरी, एरिस्टोटल से लेकर महात्मा गांधी तक सब आ जाएंगे बीच में, सब। तो मेंस में जहां लगे, इंग्लिश में जहां लगे, ऐसे में तो बहुत लगना है, वो हो जाएगा। ये सब साइड बाय साइड वाली चीजें हैं। बंदरगाह तो ये साइड की चीज, नदियां साइड की चीज, ST SC ट्राइब्स, PVTG को तो याद भी करना पड़ेगा। 75 है ना टोटल, सारे याद मत करो। न्यूज में जो रहे उनको देख लो। अंडमान के रहे थे कुछ, कोरोना वोरोना हो गया, वो PVTG याद है तो वहां मिलेंगे आपको। एक PVTG वो जिसको पहली बार चुनाव करने का अधिकार मिला, आंध्र प्रदेश की है। पहले तो उनके पास आधार कार्ड भी नहीं थे, वोटिंग कार्ड भी नहीं था, वोटिंग भी देने लग गए, ऐसे कुछ। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करो और लिखना स्टार्ट कर दो। याद ये रखो कि 300 का पेपर है, ये पहला क्वेश्चन ही 100 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का पूरा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट लैंग्वेज। अरे यार, इसका मतलब वो अनसीन पैसेजेस हो गया। आपको पूरा बता रखा है पैसेज, पूरा पढ़ो। 4 एक क्वेश्चन दे देंगे और उसमें बताएंगे कि अब आप इतने इतने वर्ड लिमिट में ये सब लिखिए। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरन एंड ड्राई लैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिच हैबिटेट्स। तो यानी इकोनॉमिक एनवायरमेंट का कुछ पैसेज आया होगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है, मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3। फिर से वही दिया गया गद्यांश का 1/3 बनाओ, पूरा पैसेज पढ़ो, उसको 1/3 कर दो। अब ग्रामर शुरू होती है इसके बाद में। ये उनके लिए जो मजबूर हो गए, जो पहले के 3 क्वेश्चंस में कुछ कर नहीं पाए। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपको 100 नंबर का ही मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन 75 का रहेगा, और तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा एक 2 3 4 5 50 क्वेश्चन समथिंग, 50 नंबर। उसके बाद ग्रामर में क्या क्या आता है, वो भी कॉमन नहीं रहता है हमेशा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन ओरिजिनल सेंटेंस। ही enjoyed ड्यूरिंग द हॉलीडेज, he enjoyed himself during the holidays। तो ये करेक्ट हो गया। मतलब नहीं बदल देना है, उसको सही करना है बस, जैसे हिंदी में भी आया था। फिल इन द ब्लैंक्स, सदियों बाद वापस आएंगे मेंस में। मिस्टर शर्मा इज सीनियर डैश मिस्टर वर्मा टू, मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर वर्मा, ऐसा डैश दे दिया। ही इज डैश पुअर डैश अफोर्ड ट्रेवलिंग बाय एयर, ही इज टू पुअर टू अफोर्ड ट्रेवलिंग बाय एयर। मोर देन 160 मिलियन पीपल सफर डैश मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया। फिर आएगा, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के साइड में उसका ही कुछ बना के चिपकाना है। जैसे योर फ्रेंड डैश, नहीं अगला, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, तो विजिट लिखा हुआ है तो पास्ट हो गया तो विजिटेड हो जाएगा ऐसा। फिर आ जाएगा वही एंटोनियम्स,
एंटोनियम से नहीं, क्या विपरीत, ठीक है। जैसे लिखा है मोर्टल तो इमोर्टल। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी खुद ही में दबा हुआ बेचारा इंसान। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। शब्द वाक्यों को बदलो बिना उसका मतलब बदले, और उसके सामने लिखा हुआ है कि क्या करना है। ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एडवाइस, ब्रैकेट में लिखा रहेगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी होगी। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आए, और वो भी एक एक दो दो नंबर के हैं। ध्यान कहाँ देना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो बस चीजें हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। जैसे ड्रॉट लिखा हुआ है, पढ़ रखा हमने, सूखा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ। डिफॉर्मिटी, विकृत हो जाना, मतलब एक तरह से खराब हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, बस ऐसी चीजें। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाहर दो शब्द लिखे रहेंगे, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा। और फिर आ जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, तो मुहावरा है ये। आप और मैं बात नहीं करें तो हमारा क्या चल रहा, कोल्ड वॉर। घर में एक दूसरे से सास बहू बात नहीं करी, क्या चल रहा, कोल्ड वॉर। तीन 300 में से 75 लाने। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो आप पहले 3 क्वेश्चंस में ही पास हो जाओगे। राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल पे बिना लिखे कैसे काम करोगे, लिखना तो पड़ेगा। तो जो आपका समय बचता है, नॉवेल्स पढ़ो, हिंदी इंग्लिश जैसी अच्छी लगे। नॉवेल्स पढ़ने के बाद में कहीं भी कोई न्यूज़ में एडिटोरियल आ जाए, पढ़ लो पूरा एडिटोरियल और अपने मन से लिखो। एडिटोरियल को मन से लिखना सबसे अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। टॉपर्स नोट्स या टॉपर्स की जो आंसर शीट्स होती हैं, संडे संडे देख ली ऐसी चलते फिरते। कुछ ऐसे काम रहेंगे जो आपको सेपरेटली करने हैं। जैसे अभी लिखा ना आपने वो पोर्ट्स, क्या क्या लिखा, पीवीटीजी, वो सब। और क्या काम है, केस स्टडीज, यार वो तो जरूरी है ना, हर एक चीज जरूरी है, अपन कैसे भूल रहे हैं केस स्टडीज। एथिक्स कितना भी पढ़ लो, आधे क्वेश्चन ही एथिक्स के आने वाले, बाकी के बचे हुए सब केस स्टडीज आने हैं। केस स्टडीज को पढ़ने के लिए लेक्सिकन, ढेरों केस स्टडीज दे रखी है। एथिक्स चालू होने वाला है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे लेक्सिकन पढ़ने के लिए। उसके पहले तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाली। एथिक्स चलने दो, एथिक्स के बाद में लेक्सिकन पे जाना। संडे संडे को रखो ये काम, एकदम ऐसे हौश पौश मत कर देना कि ये भी रोज करूंगा मैं, नहीं। ज्यादा बर्डन मत देना। 7.5 घंटे का पूरा रोज का रूटीन है, वो स्पीड में आ गए, 20-21 दिन हो गए आपको, तो अपने आप वो 6-5.5 घंटे का हो जाएगा, बहुत स्पीड में हो जाएगा। ये 2 पेज पढ़ने में क्या जा रहा है, 2 मिनट। अंदाजा तो पता चल जाएगा ना कि हाँ इस तरीके के मुहावरे आते हैं। प्रसिद्ध लोगों के वो क्या थे, कोट्स, वो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी जो साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए। अब हिंदी में ऐसा तो कुछ पूछेंगे नहीं ना कि वो संधि विच्छेद कर दो, कपड़े पहनने लग जाएंगे अब कि क्या पूछ रहा है, ये तो आता ही नहीं है वो नहीं हो पाएगा। तो हिंदी ऐसे पूछेंगे भी नहीं, पूछ भी लेंगे तो 1-2 नंबर का पूछ लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये है। हाँ, एक चीज बच गई, एमपी जीके। एमपी जीके को आप या तो रेगुलर रखें या वो रखें संडे को, जो भी रखें आप अपनी मर्जी से रखें। कोई एक बुक रखिए, सिर्फ एक से दूसरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पे जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो तो हैं ही कंप्लीट, मॉर्निंग में जो मैं 8 बजे लिखवाता हूँ वो, लेकिन जो बुक आप
टैकल करोगे वो हेल्प हो जाएगी। बुक भी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा 400 पेज की, 2-3 महीने में साफ हो जाएगी वो, आराम से पढ़ोगे तो भी। बस अब बात इतनी सी है कि पहले दिन जब बैठोगे ना तो ये सोच के बैठना है कि ये पहला दिन है और इसको मुझे पूरा जून से अगले साल के जून तक रिपीट करना है। बीच बीच में मैं आराम लेता रहूँगा संडे वगैरह को, लेकिन संडे को आराम लूँगा तो ठीक है, कोटेशंस पढ़ लिए महान लोगों के, वो भी आराम ही एक तरीके का, उनकी सोच आपको याद रखनी है कि वो किस प्रकार की सोच रखते थे। कार्ल मार्क्स आएगा, सारी PDF सेंड कर दूंगा मैं, 25-30 पेज होंगे, उनको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो अलग अलग को कहाँ कहाँ ढूंढोगे, तो मैं PDF से आपको सेंड कर दूंगा, बस मुझे याद दिलाना, नहीं तो मेरे को याद नहीं रहेगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है एक्स्ट्रा काम में है? लास्ट के जो एक्स्ट्रा काम है लिखते जाओ एक के बाद एक। अरे करंट अफेयर्स में ये सब हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज होते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसलिए अलग से भी कर लेना। एक नोट बना लेना, 1 पेज का नोट बना लिया एक टॉपिक पे, जैसे लिखो साइट्स, आगे समझ में क्या बोला, साइट्स की अनुसूची। अब साइट्स क्या होता है, इसमें कितने शेड्यूल होते हैं, इसमें हर शेड्यूल में क्या कहा जाता है, वो आप देखते रहना। और क्या मालूम किसी विजन के किसी महीने के उसमें साइट्स के बारे में लिखा हुआ हो, और मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, उसमें सारे शेड्यूल बता देंगे वो। तो जैसे ही साइट्स नजर आया, चलो इसको साइड में स्पेशल कर दो। IUCN लिस्ट, IUCN वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, उसकी सूची। और पूरे जानवर मत रटने बैठ जाना जो न्यूज में है, केवल वो, बस उन जानवरों के बारे में। सिर्फ ये IUCN लिखवा दिया मतलब क्या, एक जानवर है, अब वो जानवर रहता कहाँ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है, उसमें कौन सी नदी बह रही, उसके चारों तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं, समझ गए ना? ये एक शब्द के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ये होगा उसमें। नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, सारे मत बैठना, बहुत सारे हैं। क्या याद रखोगे जो न्यूज में आया? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व, टाइगर और एलिफेंट के रिजर्व्स। ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका? ये आपका एनवायरमेंट का सेक्शन हो गया एक तरीके से पूरा। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड के सेक्शन में जाएं, तो अगले सेक्शन में क्या याद रखना है आपको? पोर्ट्स, साल भर में कौन से बंदरगाह रहे, जैसे अपन ने लिखा ना हल्दिया और कलकत्ता का पोर्ट है, उसका नाम बदल दिया है, क्या बदला? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हमने कर लिया, ये करंट अफेयर्स में है, लेकिन स्पेशल पोर्ट्स याद रखो ना। पोर्ट्स बोला है मतलब सारे पोर्ट्स, कौन सा पोर्ट कहाँ है पता है। एक एक पेज पे भी नहीं होना है, आधे आधे पेज में काम खत्म हो जाएगा इनका। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो? क्या याद करना है इसमें? पूरी संविधान की किताब लेके नहीं बैठनी है। उस समय उस वर्ष न्यूज में कौन कौन से आर्टिकल्स कहीं ना कहीं टच हुए, 123, 131, 280। अब ये तो पढ़ते पढ़ते ही याद हो रहे हैं, है ना? वो उसकी लिस्ट बना लो। बजट, ये एक दिन का काम रहता है, पिछले साल का नहीं, पिछले साल का भी नहीं, जो लेटेस्ट आखिरी वाला जो है, बजट पढ़ लिया। बजट कैसे पढ़ोगे? PDF सेंड करूंगा जब बजट कंपाइल होके आएगा, उसका समरी, बजट की समरी पूरी पढ़ ली, 7 पेज की होती है, ये हो गया बजट रेडी। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स में आएंगी मेन चीजें, अब आपको खुद सोचनी पड़ेंगी इकोनॉमिक ट्रेंड्स में क्या क्या आ सकता है। देश का GDP कितना चल रहा फिलहाल, पिछले साल के हिसाब से कितना ऊपर गया नीचे गया, रेपो रेट कितनी चल रही है RBI की, ब्याज दर कितना चल रहा, और क्या हो सकता है। इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सारे परसेंटेज हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, ये भी करंट अफेयर में दिखता रहेगा, तो इसकी एक अलग लिस्ट। हाँ, कुछ चीजें छूट जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, छूटने दो, कम से कम आपने कुछ तो लिखा है,
वो भी बहुत हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम में टेंशन ही नहीं है। विजन के आखिरी 2 पेज पे क्या लिखा रहता है? विजन के आखिरी 2 पेजों में उस महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं। 14 महीने की हो जाएंगी तो आपको याद कितनी करनी है? सारी थोड़ी ना करनी है। 28 स्कीम्स, 30-40 हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 30 भी हो रही है तो क्या दिक्कत है, याद कर लो उतना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्टें, ये भी तो आएगा करंट अफेयर्स में। कोई ना कोई रिपोर्ट हर साल आती है। हर साल क्या, हर साल वही रिपोर्टें रिपीट होती हैं। कुछ रिपोर्ट 1 साल में आती हैं, कुछ को 4 साल लग जाते हैं। तो रिपोर्ट्स, इसकी लिस्ट बनेगी अलग से। समझ में आ गया? जो काम आप रोज कर रहे हो 7.5 घंटे का, वो तो करना ही करना है। संडे को ये पिनअप कर लेना कि चलो मैंने हफ्ते भर इतना पढ़ा, इनमें से कुछ मिला क्या? हाँ ये मिला, लिखा। ये आखिरी के 5 दिन में भयंकर काम आएंगे। और क्या रहेगा? तो ये एक सेक्शन आपको समझ में आ गया। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें आ गई इसके अंदर। हाँ, पोर्ट्स लिखा है तो एयरपोर्ट्स समझ जाना चाहिए कि वो भी आ गया है। फिर तीसरे सेक्शन में क्या याद करोगे? पीवीटीजी लिस्ट। ये तो बहुत छोटी सी बनेगी, 75 तो हैं, न्यूज में देख लेने कि कितने आ गए। अब कोई भी एक समाज आया, उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। कहाँ रहते, क्या खाते, किस तरीके से उनका कल्चर होता, भाषा क्या कहते, डांस, म्यूजिक, एरिया, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्च करना है। खाने का तो सर्च नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनाएगा यूपीएससी खाने पे, इतना वेला नहीं बैठा है वो एमपीपीएससी बनाता है। आर्ट्स, डांस, इस बार कौन सी कला न्यूज में आ गई? डांस के बाद पेंटिंग्स। कोई व्यक्ति की कोई पेंटर होता है, वो शांत हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अचानक से उसकी पेंटिंग की कौन सी तरीका था वो आ जाता है। गुफाएं, मंदिर, हिस्ट्री ऑप्शनल में तो ये पूरा है, गुफाएं और मंदिर। मंदिर मतलब समझ गए ना, कब बना, किसने बनाया और कहाँ है, और न्यूज में क्यों है ये। केरल का तो एक चिपका हुआ ही रहता है, सबरीमाला, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, सब निचोड़ लिया यूपीएससी ने उसमें जो चाहिए था। अब नए मंदिर ढूंढेगा वो। खुद के जगह का भी पता होना चाहिए। रतलाम के बारे में आपसे पूछा, क्या क्या बताओगे? सेव, सोना और साड़ी मत बोलना, स्टार्टिंग में बोलना, उसके बाद और डिटेल जाननी चाहिए तो क्या क्या बताओगे? सैलाना में खरमोर अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ, अंगूर अनुसंधान है। और दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन एशिया का वो है। और ऐतिहासिक रूप से क्या है सबसे पुराना रतलाम में? हिस्टोरिकली सबसे पुरानी चीज क्या है रतलाम में? महलवाड़ा, ये तो 250 साल पहले था। कुछ तो है, हाल ही में कुछ खोज भी हुई है माही नदी के पास शिव मंदिर की। उससे भी पुराना क्या है? बीलपांक, बीलपांक में एक मंदिर है, नाम विरूपक्ष मंदिर। कब बना? 800 साल पहले। किसने बनाया? तो इस एरिया में रहते ही कौन थे? परमार वंश। ये अब लिखोगे, यूं नहीं कि पहले लिख लेते। ये ऐसी चीजें हैं। खैर ये तो इंटरव्यू लेवल की बातें होगी। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या रखोगे लास्ट मोमेंट पे याद करने के लिए?
अगले सेक्शन में लिखो जीआई टैग्स। ये कैसे भूल सकते हो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग, उस साल कौन सी वस्तुओं को जीआई टैग मिला उसकी लिस्ट, तो कहाँ बनता है, क्यों बनता है, उसका इतिहास, सब सब सब। मिलिट्री एक्सरसाइज, नौसेना युद्ध अभ्यास, वाटर हाईवे, जल राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग। 6 है ना, क्या अब 9 हो गए, मैंने नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ एक गंगा पे तो है ब्रह्मपुत्र में भी है, आई थिंक ये महानदी में भी है, उड़ीसा, केरल में एक। 6 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 याद कर लो। एसडीजी गोल्स, वो तो कहानी याद है, तो एसडीजी गोल्स याद है। डैम, भले ही न्यूज में ना हो लेकिन इतना तो लिख लो कि सबसे ऊंचा डैम, सबसे लंबा डैम कौन सा है, वो इतना कर लो। बाकी जो न्यूज में है वो तो करना ही है, जैसे हमने लिखा था ना, वो मुजफ्फरनगर उधर जम्मू कश्मीर का पीओके वाले एरिया में डैम बना रहा है चाइना, उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बन गया, उस डैम का नाम याद करना, वो सब। लिंकेज प्रोजेक्ट्स, जैसे केन बेतवा को लिंक कर दिया, और कहीं चल रहे हैं क्या ऐसे कुछ, कोई डैम बन रहा है क्या, कोई ग्रेविटेशनल डैम बन रहा है क्या, कोई लिफ्ट इरिगेशन वाला काम चल रहा है क्या, डैम बोल दिया ना मतलब सब। गोदावरी पे चल रहा है, आया याद, लिफ्ट इरिगेशन, उसको रेडी रख लो कि हाँ साहब पता है, बता सकते हैं। रिवर्स, नदियां कौन कौन सी न्यूज में रही। फेमस पर्सनालिटी इन न्यूज, खबरों में प्रसिद्ध लोग, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की डेथ हो गई, किसी के कुछ कार्यों की वजह से उसको याद किया गया, वो हो गए। आई थिंक अब कुछ नहीं बचा, अब सब हो गया। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक वो चलने दो, 7.5 घंटे का टर्नओवर, और संडे को ये पिक कर लो। ये चाहो तो संडे को मत करो, आखिरी के 2 महीने में कर लो, क्योंकि आखिरी के 2 महीने में ढूंढ पाओगे ना जब रिवाइज करोगे विजन। तो कितने टॉपिक्स हो गए ये सब मिला के, कॉमा लगा लगा के कितने हो गए, 25-30 पेज का एक खुद का हाथ से लिखा हुआ नोट। जैसे ही विजन रिवाइज किया, कुछ लगा, ऐड किया, ऐड होते 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 पूरा बंच बन जाएगा। 1 पेज से ऊपर मत जाना, इसलिए सोच समझ के लिखना जो लिख रहे वाले हो। और लास्ट टाइम पे आखिरी के जो दिन बचेगा, उस दिन सिर्फ वो 35 पेज और वो सी सेट के फॉर्मूले वो याद किए, एग्जाम देने गए। फिर मेंस जब पहुंचा तब बताना। ये मैंने बहुत हल्का कर दिया काम, आपका वो लंबा चौड़ा जो टाइम टेबल था ना, उसको सबको खत्म कर दिया है। एंड इट्स अ गारंटी, वो जो 7.5 घंटे का टाइम है ना, वो 6 घंटे हो जाएगा आपका, जब आदत हो जाएगी, अच्छे स्पीड में पढ़ने की आदत हो जाएगी तो हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 घंटा रहेगा उसमें रिटर्न वर्क भी चलते रहना चाहिए। मैंने बताया ना, न्यूज़ है, एडिटोरियल है, रोज 1 पेज लिख दिया यार, ऐसे ही बैठे बैठे। नहीं इच्छा हो रही है तो यहाँ पे लिख ही रहे हो रोज 10-20 पे, तो यहाँ तो लिखना ही है। यहाँ तो आंसर राइटिंग का चलेगी ही चलेगी, आंसर कैसे लिखने हैं वो सब तो छात्र में ही चल रहा है। तो चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मेरे हिसाब से अगर खुद से करोगे तो अच्छी ही बात है, और इसका टाइम आगे पीछे जैसे सेट करना है कर लो आपके हिसाब से। चाहो तो सुबह 4 बजे उठो और 10:30 बजे तक ख़त्म कर दो, 11:30 बजे तक, पूरा दिन फ्री, जॉब कर लो, ड्यूटी पे चले जाओ, लेकिन काम खत्म करके जाओ। और टारगेट बना लो कि ये होना ही होना है। जिस दिन नहीं हो पाया ना, उस दिन रो कमरे में बैठ के जोर जोर से, आवाज़ आनी चाहिए पड़ोसी तक कि रो क्यों रहा है। बोले इसका दिन का वर्क नहीं हो पाया। बोले इतना डेडिकेशन? बोले हाँ, वो भी सपोर्ट करेंगे। बाकी लिखने से और टाइम टेबल बनाने से होता क्या है,
मन की इच्छा और शर्म भी होनी चाहिए कि हो जाए। ठीक है, ये वाला लेक्चर तो गया ये मैं मंडे को कंप्लीट करवाऊंगा। मंडे अभी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सारे वो सब बंद करवा दिए हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाई होती है वो सब बंद है। स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, सब कॉलेजेस सब बंद है। तो क्या करोगे? मंडे को तो आना है और रोज़ आना है, ठीक है? मंडे से रेगुलर। हाँ, अगर कुछ उन्होंने अगर बोल दिया कि अब थाली वाली निकाल लो तो समझ जाना उस दिन से अब गए आपके 3 महीने पूरे। ऐसा तो नहीं करेंगे, बट ये याद रखो स्ट्रेन वगैरह थोड़ा सा ताकतवर है, अमेरिका से आया है इस बार। और जो कोरोना का स्ट्रेन है वो यंगस्टर्स को ज़्यादा लग रहा है, 18 से 28 की उम्र के युवाओं को। थोड़ा सा बच के रहना और आज इस पे काम करो। अगर 2 साल बाद भी दे रहे हो ना तो 1 साल करके तो दिखाओगे, अगले साल और इजी हो जाएगा काम। बोले एनसीईआरटी 8 बार रिपीट करी मैंने, काम ही खत्म। इस बार प्रैक्टिस तो करो 1 साल। अगर इस साल नहीं दे रहे हो, एक बार प्रैक्टिस तो करो। क्या जा रहा है प्रैक्टिस करने में? इसका आधा ही कर लो, ज़्यादा रिपीटेशन मत करो। जितने काम है, पेज 10 बोले तो 5 पेज करो। इजी रखो एकदम वर्क को, 3 घंटे में काम हो जाएगा। यही तो स्मार्ट स्टडीज होती है। खुद का टाइम टेबल बनाया क्या? वो हर हफ्ते खत्म हो जाता जो 4 दिन हुए नहीं यार, वो तो इस टाइम पे तो कुछ और काम रहता अपना। चेंज करो इसको, हर हफ्ते बनाए जा रहे हो। ये वो है जो फिक्स है, इसको फिक्स कर ही लेना हर हाल में, क्योंकि इसमें ओवरऑल कवरेज भी सारा हो गया है। एक्स्ट्रा कुछ एकदम भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक्स्ट्रा भीड़ में क्या है, अब इसमें वापस ओपन करो, एक्स्ट्रा भीड़ में क्या निकला? वो आखिरी के जो नोट्स लिखे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम के लिए। मेन टाइम टेबल में जो आपने 7 पॉइंट लिखे हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या है? कुछ एक्स्ट्रा हो तो बताइए। योजना है मेरे हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा, बट योजना की लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। उसका इंट्रोडक्शन इतना शानदार रहता है कि आपकी आंसर राइटिंग सुधर जाती है। तो योजना अच्छी चीज है। और कुछ फालतू का दिख रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो बता दो, उसका फिर कुछ निराकरण निकल जाए। अपन चाह रहे हैं कि अपन स्मार्ट स्टडी ही कर पाए, लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब ही 7.5-7 घंटे होता है। नॉन स्मार्ट हार्ड वर्क तो होता है 16 घंटे का, ठीक है? मनरेगा के मजदूर जैसे लगे हुए हैं, एक एक पेज गड्ढा खोदो गड्ढा भरो यही चलता चला जाएगा। स्मार्ट स्टडीज की लिमिट है 7.5 घंटे। और स्मार्ट कर दोगे, यानी आपका जो रिवीजन स्मार्ट हो जाएगा ना, और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो 6 घंटे 5 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। इसमें ये भी आ गया क्या? आ गया। ये 3 कॉपी आपने लिखी है। एक हाँ, ऐसे भी बता देता हूँ। ऐसे में क्या पूछते हैं? दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में 4-4 ऑप्शन दे देते हैं, एक एक दोनों सेक्शन में से चुनना रहता है। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, वही नाटक स्टेट और सेंटर के बीच का। मिथ और रियलिटी, सच्चाई है या झूठ, तो आप लिख सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हमने बहुत बातें की हैं। क्विक बट स्टडी विन द रेस, इसको पढ़ ही लो तो पता लग जाएगा काम कैसे करना है अपन को। क्विक बट स्टडी, जो तेज है लेकिन स्थिर है। कंसिस्टेंसी इज द की, यही बोल रहे जा रहा हूं मैं। जो काम शुरू किया है ना, उसको बिना रुके 365 दिन तक करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। हारो मत, बस बीच में करते चले जाओ, सोचो भी मत फल का, बस करते चले जाओ। विंस द रेस। तो इसमें कुछ 2 सेक्शन कैसे रहते हैं वो मैं बता देता हूँ।
पहला सेक्शन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल रहता है, आज़ादी रहती है पूरी आपको। जैसे 2000 फाइन 2015 का देख लेते हैं। पहला पूछा था इन्होंने सेक्शन ए में से, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या पूंजीवाद से समावेशी विकास आ सकता है? कैपिटलिज्म अच्छे से पता होना, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, यानी सबका विकास एक साथ होना, उस पर आपको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। अब वो अचानक तो नहीं कर सकते ना, रीड करना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसे कैसे जनरेट किया, टॉपर्स के रहते हैं। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर, ये तो मेरी बात होगी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, छुट्टियां देता रहता है। क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक, जो भी क्राइसिस आती है जैसे 2008 की आई, 20 की आई, मोरल और इकोनॉमिक, वो नैतिक रूप से देखी जा सकती हैं या आर्थिक रूप से, दोनों की बातें करो। फिलॉसफी का क्वेश्चन, फिर एजुकेशन। देखो नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपसे पॉलिटिक्स के पूछ लेंगे, आपसे फिलॉसफी के पूछेंगे, एजुकेशन के हमेशा आते हैं। तो आप किसी एक टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाओ, सोशियोलॉजी पे बहुत आ जाते हैं। महिला का अगर आ गया, एम्पावरमेंट, महिला की चोटी खींच दो पूरी कि चल अब यहीं बैठ के सशक्तिकरण होना है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रैदर टू मेक अ मैन अ मोर इविल डेविल। तो इस सब में क्या काम आएंगे? ऐसे में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं वो महान पुरुषों के वाणियां, महान महान चिपका दो। लेकिन किसी ने क्या बोला और इसने क्या पूछा वो मत चिपका देना, ठीक है? जैसे गांधी जी का, हाँ फिलोसफी क्या, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी। तो कार्ल मार्क्स की मत चिपका देना कि गरीबों जंजीरें तोड़ो और मारो अमीरों को। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने जो बोला वो चिपकाओ। और क्या है? लैंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। क्या मतलब हो गया इसका? लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल, मतलब किसी की मदद करना ज्यादा बेहतर है उसे भीख दे देने से। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, लिख देना इट हैज रिप्लेस्ड। ऐसा नहीं होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ गया। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस बहुत मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि इस साल वो दे दिया इस साल कुछ और। एक सब्जेक्ट स्ट्रांग बना लो, एजुकेशन को बना लो स्ट्रांग, या फिलॉसफी को बना लो स्ट्रांग, या सोशियोलॉजी को बना लो स्ट्रांग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बना लो स्ट्रांग। एक को स्ट्रांग बना लो, सबके पीछे मत भागना। एक की जगह दो को बना लो स्ट्रांग। रेशो देख लो कि हर साल भैया पॉलिटी के ज्यादा आ ही रहे हैं, आ ही जाते हैं। फिलॉसफी के तो कहीं नहीं जाने वाले। फिलॉसफी तो ऐसे में आएगी ही आएगी, कुछ भी हो जाए। तो फिलॉसफी के स्ट्रांग बना लो, सोच लो कि भैया ये तो करना ही करना है मुझे। तो क्या 10 जगह भागने की बजाय आप एक चीज पे ज्यादा मेहनत कर लोगे तो वो चीज आपको पार पहुंचा देगी। और ये नंबर देने वाली, ये तो जुड़ेंगे इसके नंबर। 250 नंबर का पेपर है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और स्मार्ट स्टडीज यही है कि हर सब्जेक्ट पे नहीं बढ़ना है। ऐसे के लिए एक सब्जेक्ट पहले ये खरीद लो, फिर देख लो अच्छे से, फिर समझ लो कि नहीं मैं साइंस एंड टेक में अच्छा हूं। क्योंकि पर्सनली मैं बोलूँ ना, मैं आलसी हूं, मेरे को साइंस एंड टेक पसंद। 11वीं 12वीं बचपन से वही लिखते आ रहे हैं, विज्ञान का चमत्कार। मालूम है किस तरीके से लिखना है, कितने प्रॉफिट दिखाने, कितने नुकसान दिखाने हैं। कुछ याद भी नहीं आए कोई ऐसा महान आदमी का, तो बस वही लिख दो, आवश्यकता ही उसकी जननी है। नंबर कम मिलेंगे लेकिन उसमें। हाई परफॉर्मेंस में फिलॉसफी अच्छी होगी कि सामने वाला पढ़ेगा उसको समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, पॉलिटिक्स है।
आर्टिकल चिपकाने की जरूरत नहीं होती पॉलिटिक्स में, ऐसा वो नहीं है। हाँ, समाज को समझा दो, राजनीति को समझा दो। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, इफ डेवलपमेंट इज नॉट जनरेटेड एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड। सोशल डेवलपमेंट है ये। इफ पॉवर्टी इज नॉट एंडेंजर्ड, इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंडेंजर्ड, यानी अगर विकास खतरे में नहीं है, इट इज एंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में है। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अ लीवर ऑफ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इनोवेशन इज द की, ये आ गया साइंस, साइंस एंड टेक। नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, पढ़ो तो सारे के सारे ही, बट एक को अपना हथियार बना लो मेन। ऐसे को क्लियर करने का बस यही एक तरीका है। सब कुछ पढ़ गए तो आपका ऐसे में वो दम नहीं रहेगा। एक पे पूरा ध्यान दोगे, एक सब्जेक्ट पे या दो सब्जेक्ट पे, तो आपका पावरफुल बनेगा ऐसे। राइटिंग प्रैक्टिस करो, ऐसे में अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो GS 1 2 3 4 का थोड़ा लोड कम हो जाएगा। और GS 2 अपन देख ही रहे हैं उसको। GS 2 में ऐसा क्या है, GS 2 में हमको लगता है कि नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा। 5 क्वेश्चन रहते हैं शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन के, बाद में क्या, फिर वही NGO, फिर वही वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर से उसी पे आ जाते हैं वो सब। यही चलता है, तो उसकी प्रैक्टिसिंग होना जरूरी है। MPGK को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। MPGK में 2 चीजें पढ़नी होती है, सारी तो पढ़ ही रहे हो वैसे ही, MPGK ही है ये भी, और क्या है, कुछ अलग तो है नहीं। मध्य प्रदेश का खुद का जीके पढ़ लो, और मध्य प्रदेश में कुछ करंट अफेयर्स वगैरह आए हैं उनको ध्यान में रख लो। अब मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में खिलाड़ी वगैरह बहुत परेशान करते हैं। MPGK में, MPPSC में खिलाड़ी का एक क्वेश्चन आ ही जाता है स्पोर्ट्स का या स्पोर्ट्स के अवार्ड्स का, उसको मैनेज कर लिया तो आपके नंबर प्लस में ही रहेंगे। UPSC में ऐसा कुछ स्पोर्ट्स को लेकर एकदम तो है नहीं, एक आध क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, बाकी आपका वही इतिहास, राजनीति, एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी एक अच्छी चीज़ है, इकोनॉमिक में आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप बता पाओगे। वो बस एक सिद्धांत दे देते हैं, इसकी वजह से नुकसान होगा या नहीं होगा, तो उसको लॉजिकली सॉल्व कर लो। देन उसके बाद में क्या बचा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिर एटलस, हाँ एटलस, एटलस किसके साथ, माजिद जी के साथ, माजिद हुसैन के साथ में। करंट अफेयर्स के साथ भी एटलस रखना, अगर वो इशू अगर ज्योग्राफी का चल रहा है तो। फिर एटलस में अलग हो जाएगा पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल। कैपिटल याद करने मत भिड़ जाना, वो आएंगी भी नहीं। हाँ, ये जरूर आएगा क्वेश्चन कि ये एक सागर है, इसके चारों तरफ ये देश है, कौन से वाले हैं, नहीं है, ये आते हैं। कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन सा देश, लाल सागर के चारों तरफ कौन से देश, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सागर, दार्डनल्स, मेडिटेरियन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे कौन से देश टच हो रहे हैं उस सागर से, कौन से जल डमरू मध्य कहाँ पर हैं, वो स्ट्रेट्स। धाराएं तो याद हो ही गई हैं, विंड बेल्ट याद हो गया है, भूकंप वगैरह, सिस्मोग्राफ और वो एस वेव, पी वेव, वो तो हो ही गई हैं, तो वो तो आपके इस रिवीजन में चलती चली जाएंगी। और हर एक काम को करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना, ऐसा नहीं कि एक काम किया और तुरंत दूसरा काम शुरू कर लिया। एक काम किया 1 घंटे में 15-1 मिनट गैप दे दिया, फिर एक काम किया, और ज़्यादा मुश्किल काम सबसे पहले करना, लिख लेना, टफ वर्क फर्स्ट। नहीं तो क्या होगा, आसान आसान होता चला जाएगा और अपन थकते चले जाएंगे, और फिर जब मुश्किल वाला आएगा तो अपन बोलेंगे अरे यार कल भी तो आएगा, कल से करेंगे। वो कल आता नहीं बेचारा कभी भी। तो ये प्लीज कर लीजिए, फायदे ही फायदे में रहोगे, हो जाएगा। घर आके देख लूंगा, मेरा भरोसा मत करना, मैं देख लूंगा पक्का। कब से? कल से नहीं, आज से।
इसके कुछ इश्यूज आज क्या करो, आज प्लान अप कर लो उसको। आपको जो ज्यादा मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है इसमें ज्यादा पेज है, क्योंकि क्या होगा कई बार जब अप्लाई करने जाओगे ना तो पता चलेगा अरे यार इसमें ज्यादा पेज थे लेकिन ये काम जल्दी हो जाता है, तो फिर उसको नीचे एडजस्ट करोगे और फिर मुश्किल वाले को ऊपर ले आओगे। पहले बेस लाइन बना लो और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। और इस साल अगर ये कर लेते हो तो एक साल में आपकी पूरी प्रैक्टिसिंग ही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास में काम ही कंप्लीट रहेगा। आपको बस नए नए करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे जो मुश्किल नहीं होंगे। ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये कौन से पिछले साल से जुड़े हुए नहीं है क्या? ये सब जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ नए आ जाते हैं। तो मेरे को आज ये समझाना था, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं टिश्यू पेपर में लिख के लाया था इसे। ठीक है, हो गया। प्लान बनाओ, प्लान, और फिर बोलो मेरे प्लान के मुताबिक यही होना चाहिए, ऐसा ही काम होगा।